हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं कुछ भी आगे बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी क्लिप देखें जिससे आपको थोड़ी सी रिमाइंडर मिल जाएगी और जिससे आप आगे की वीडियो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आइए देखते हैं। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीरा, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप भी इसी फेज से गुजर रहे होंगे, और सिर्फ आप नहीं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, और मेरे आपके जैसे कई ऐसे लोग जो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर अर्ली 30s में या टीनेजर हैं। सब आज के समय में यहाँ वहाँ से भटक रहे हैं, कोई सरकारी जॉब की तलाश में तो कोई प्राइवेट जॉब की तलाश में, लेकिन किसी को काम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग मिनिमम वेज में भी डबल ड्यूटी करने को तैयार है, लेकिन हालत यह है कि सीट्स की भारी कमी और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि किसी को काम नहीं मिल पा रहा है। सरल भाषा में कहें तो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसे टेक्निकल शब्द में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। और इंडिया में अभी बेरोजगारी दर 6.5% है, और एक सर्वे के अनुसार ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर 8.5% हो जाएगी, जो कि हमारे देश के लिए एक भयानक बात होगी, एक दयनीय बात होगी। दोस्तों, ये रिपोर्ट CMI की है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल अपनाती है इस तरह की रिपोर्ट देने से पहले। दोस्तों, 4 से 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक हेल्दी रेट माना जाता है। यदि 4% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ तो देश में बहुत सारा इन्फ्लेशन आ जाएगी, और यदि 6% से ज़्यादा हुआ तो देश में बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाएगी। दोनों भी स्थिति में कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये देश की सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गई है, बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू बन चुका है। फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। हमारी मीडिया इसको ज़्यादा कवरेज नहीं देती है और हमारी सरकारें भी इस ज़्यादा बात करने से बचती रही है। दोस्तों, इंडिया में हमेशा से ही एवरेज आदमी, यानी कि जो पैसा कम कमाता है और जो गरीब है, उनका शोषण ही हुआ है। यह शोषण उनके ऊपर बैठे अधिकारी कर्मचारी करते हैं। ये कर्मचारी एलिट इंडियंस ही होते हैं जो जमींदार के अंडर या अंग्रेज के अंडर काम करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे जमींदारों का दबदबा खत्म हो गया और अंग्रेज भी चले गए, लेकिन ये सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाई थी वह रह गया, और यह सिस्टम स्वतंत्रता के साथ सरकारी हो गया। तब से ही इंडियन पेरेंट्स के मन में ये चाह जगी कि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी होना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार इसमें न्याय है, फैम है, पैसा है, पावर है, और इसमें कोई शोषण नहीं कर सकता है, सबसे बड़ी बात। इसलिए बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी ही करेंगे, इसी चाह में अपना पूरा उम्र बर्बाद कर लेते हैं और अंततः असफल होकर वह बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का सक्सेस रेट 0.01% है, जो कि 1000 में मात्र एक बच्चा को ही नौकरी मिल पाता है। दोस्तों, ये एक पहला कारण है जिसके कारण इंडियन स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, और यदि एजुकेशन को दूसरा कारण माना जाए तो तनिक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन तक पैसा कमाना सिखाया ही नहीं जाता। 9th क्लास से इकोनॉमिक्स की चैप्टर शुरू होती है जनाब, उससे पहले इकोनॉमिक्स के नाम पर हमें सिर्फ कहानियाँ पढ़ाई जाती है। 10th स्टैंडर्ड तक बिजनेस कैसे करें, स्टार्टअप कैसे करें, इंडिपेंडेंट कैसे बने, इसके बारे में बात ही नहीं होती हमारे स्कूलों में। यहीं यदि अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत अर्ली एज से पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और ये कहावत भी खूब चलती है कि वहाँ का गरीब भी कार में घूमता है, क्योंकि वो लोग अपने खाली टाइम में भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए। दोस्तों, एजुकेशन को लेकर यहाँ की सरकार का नीयत भी कुछ ठीक नहीं है। एजुकेशन में 18% GST लगा रखा है, जिसके कारण गरीब बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे एडॉक बेसिस पे प्रोफेसर्स को रखा गया है, जिसके कारण सब्जेक्ट में वो स्पेसिफिकेशन नहीं आ पाती, और ज़्यादातर बच्चे स्पेसिफिकेशन लाने के लिए प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। लेकिन एक मेजर पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये भी है जो बड़े बड़े फीस देकर प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते, वो बच्चे फेल हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का तीसरा कारण ये भी माना जाता है कि इंडियंस को इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी नौकरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ये सारे लोग वोकेशनल स्किल्स पे फोकस ही नहीं करते हैं, जिसकी पूरी डिमांड है इंडिया में और भारी कमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपर्ट एज ए ड्राइवर, ट्रेनर, फैशन डिजाइनर, हेयर स्टाइलिंग, पेंटिंग इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इतने बड़े इंडिया में मात्र 3500 से लेकर 4000 तक ही वोकेशनल स्किल्स इंस्टीट्यूशंस, और जो कि अच्छे से रन करने वाली वोकेशनल स्किल्स इंस्टीट्यूशन का संख्या मात्र 2000 से 2500।
और ये वोकेशनल स्किल्स इंस्टीट्यूशन शहरों में इस कारण गाँव के लोगों को प्रिविलेज नहीं मिल पाता है और वो लोग बेरोजगार रह जाते हैं। दोस्तों, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का और एक कारण लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को बताया जाता है, जिससे मैं पार्शियली एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। पार्शियली एग्री इसलिए करता हूँ कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी और अब बढ़कर 2022 में 142 करोड़ हो गई। ऐसे में कोई भी देश इतनी तेजी से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता, खास करके इंडिया जो 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन यदि 1 मिनट के लिए सारी बातों को साइड में रख कर दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें कि यदि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम चाइना में क्यों नहीं है, जबकि वहाँ का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% है, जबकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 8% है। दोस्तों, सच बात तो यह है कि इंडिया में बेरोजगारी के पीछे सरकार तो दोषी है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा दोषी यहाँ के लोग हैं जो कि कामचोर है, काम करना नहीं चाहते, शरीर आलस से भरा पड़ा है, बैठ बैठ कर फ्री में खाने की आदत पड़ गई है। और ये आदत बच्चों को इंडियन पेरेंट्स ने लगाई है, जो 25 से 30 साल तक कहते हैं कि सिर्फ पढ़ो, तुम काम मत करो, कॉर्पोरेट और सरकारी जॉब के चक्कर में। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, नो डाउट्स, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है यदि रूट लेवल पे काम करना शुरू कर दें तो। सबसे पहले हमें काम करने का ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा कि हम सरकारी जॉब्स और कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में न रहकर वोकेशनल स्किल्स पे भी फोकस करें। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, फ्री एजुकेशन घर घर तक पहुँचाना पड़ेगा, जिससे लोगों में समझदारी बढ़ेगी और इंडिया में पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा। तभी हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट जैसे भयानक स्थिति से उबर पाएगा, और यही एकमात्र सॉल्यूशन भी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, और यदि यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।